तो ये रिपोर्ट आपने देखी, और वैसे भी कहा जाता है कि डॉग्स आर मेन्स बेस्ट फ्रेंड, और इसी हवाले से एक डॉग कीपर, डॉग लवर हमारे साथ स्टूडियो पर मौजूद हैं, और बड़े ही खूबसूरत दो उनके डॉगीज भी सेट पर हमारे मौजूद हैं। और हिना बहुत नर्वस हैं, तो हम गेस्ट से बात करते हैं। सारिया, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? थैंक यू हम सो बिल्कुल मच ठीक है। आपका इनवाइट करने का। थैंक यू फॉर बहुत कमिंग, शुक्रिया। और हम इनका भी बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ आवर शो। कैसे हैं आप दोनों? आई कैसी हैं थिंक आप? वो ठीक है, वो हैप्पी। अच्छा, सबसे पहले तो इनके नाम बता दें आप। सारिया, क्या नाम है? ये मालिन है और ये 3 साल की हैं, अच्छा। और ये रूपर्ट हैं। ये इस मार्च में पैदा हुए थे, ओके। वाह, तो वाह। अभी वो बहुत छोटे हैं। मार्लिन एंड रूपर्ट हमारे साथ आज शो में मौजूद हैं। तो सारिया, हम चूंकि आज कह लें कुत्तों की वफादारी पे बात कर रहे हैं कि जो ब्लाइंड होने के बावजूद भी अपने जो मालिक हैं उनके साथ किस तरह से अटैच रहते हैं, तो हमने ज़्यादातर ये देखा है कि जिस तरह से इनकी केयर की जानी चाहिए, जिस तरह से इनका ख्याल रखा जाना चाहिए, उस तरह से अमूमी तौर पर नहीं रखा जाता। तो आपने चूंकि बड़े ही मोहब्बत से पाले हुए ये दोनों कुत्ते, तो किन चीज़ों का बुनियादी तौर पर ख्याल रखा जाना चाहिए जब आप कोई डॉग अडॉप्ट कर रहे हैं, या अब आपने सोचा है कि अब मैं डॉग कीपर बनूँ? हमारे यहाँ शायद सबसे पहले पाकिस्तान में ये नहीं बताया जाता, हम जानवर कोई भी हो, चाहे बिल्ली है या कुत्ता है, हम उसको लेने चले जाते हैं, हम खरीदने इवन चले जाते हैं, हम पैसे भी खर्च करते हैं। मतलब जब रूपर्ट पैदा हुआ था तो बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज करके कहा था कि हम इसको ख़रीदना चाहते हैं, ये वो, और मैंने पर्सनली एक खातून को मना किया था कि आप एक वर्किंग लेडी हैं, आप एक कुत्ता ना ही रखें घर में तो बेहतर है, बिकॉज कुत्ता हमेशा ज़्यादा आपसे टाइम मांगता है। और जैसे ये पग है, और आपको सबसे पहले खुद सीखना चाहिए कि आप कौन सा जानवर लेके आ रहे हैं घर में, हाँ जी। उसकी क्या हेल्थ रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको माहौल कैसा। अब ये पग्स हैं, ये गर्मी में नहीं रह सकते। ओके, तो वेयर डू दे लिव? इनके लिए क्या कोई AC? स्पेशल आपके साथ ही रहते हैं, आपके रूम में? हर जगह पग्स जो होते हैं ये ह्यूमन टच के बगैर नहीं रह सकते, ये अच्छा। डिप्रेस्ड होके मर भी सकते हैं अगर इनका ह्यूमन टच जो होता है वो अगर इनसे दूर होता है तो। ठीक है। ठीक है। अब जैसे लैब होते हैं, उनके एक अलग से सिस्टम होता है। मैं स्ट्रे डॉग्स को भी जो है वो रेस्क्यू करती हूँ, और मेरे पास अपने 2 स्ट्रे डॉग्स हैं जो मेरे पास अच्छा। रहते हैं। उनका सिस्टम बिल्कुल ही अलग है, उनका खाना पीना रहना, उनका टेम्परेचर की बर्दाश्त, गर्मी सर्दी दोनों की अलग, हर ब्रीड जो होती है ना उसकी अलग होती है। तो मैं यही कहूँगी तमाम देखने वालों को कि अगर आपको बिल्ली भी रखनी है, कुत्ता भी रखना है, आप उस ब्रीड के बारे में पहले पढ़ लें। आप किसी डॉक्टर से, आप किसी या ऐसे जो लोग जो रख चुके हैं, जैसे मुझे 18 साल हो गया तकरीबन कुत्ते रखते हुए, तो ये मेरी पहली छोटी ब्रीड है अच्छा। एक्चुअली। ओके, तो सारे इनका ख्याल किस तरह से रखना पड़ता है? अगर खाने की बात करें, बहुत सारे लोगों का एक परसेप्शन ये बना हुआ है कि बहुत एक्सपेंसिव डॉग फूड खरीदना पड़ता है, और वो आपको यहाँ से तो अवेलेबल मतलब बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत अच्छे ग्रोसरी स्टोर्स से आपको मिलता है, या फिर हाई एंड आप सुपर स्टोर से ले सकते हैं। तो आप इनको क्या खिलाती हैं? मैं ब्रांड ज़ाहिरा नाम तो नहीं ले सकती, लेकिन मैं ये कहूँगी कि अभी पाकिस्तानी ब्रांड 1-2 बहुत अच्छे हैं जो आप अपने डॉग को दे सकते हैं, जिनमें से लाहौर का इवन एक ब्रांड है जो आप अपने डॉग को दे सकते हैं, और बहुत बड़े बड़े स्टोर से नहीं मिलता, इनके अपने स्टोर्स होते हैं जिनसे इनकी एसेसरीज, इनका खाना, इनकी सारी चीज़ें मिलती हैं। उसके अलावा लोग बहुत रोटियां भिगो के डालते हैं। ये भी हमने देखा है, दूध में भिगो के रोटी। हाँ जी, थोड़ा सा दूध जो होता है वो डॉग के लिए बहुत थोड़ा खतरनाक होता है। खालिस आपको उसमें अगर 1 गिलास दूध है तो उसमें एटलीस्ट 2 गिलास पानी डालना चाहिए, वरना उसको फिर डायरिया हो सकता है, और वो बहुत खासकर पप के लिए बहुत मसला हो सकता है। और रोटियां भिगो के डालना हर वक्त तो अच्छी बात नहीं है, एक आधा टाइम पे ठीक है, बाकी उसकी जो नेचुरल ग़िज़ा है वो गोश्त है जो उसको एटलीस्ट हफ्ते अच्छा, में सारे 2 ये बार बताएं देना चाहिए। कि बड़े खूबसूरत, बड़े क्यूट से पपीज़ हैं ये दोनों, और हमारी जो होस्ट है हिना, वो बहुत डरी हुई थी इनको देखकर। अभी भी डरी हुई है बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। तो ये बताएं कि इनको ट्रीट किस तरह से किया जाना चाहिए? अगर आप ये, या तो आपने एक डिसीजन ले लिया कि अब आप एक कुत्ता रखने जा रहे हैं, या फिर अचानक से आपके सामने कोई आ गया है तो उस सिचुएशन में कैसे करना चाहिए? पग्स इम्पॉसिबल है ट्रेन करने के लिए। अच्छा। लैब्स इंटेलिजेंट तरीन कुत्ता है, आप उसको बड़ी आसानी से ट्रेन कर सकते हैं। मेरा जो एक स्ट्रे डॉग है जो फीमेल है वो बहुत इंटेलिजेंट है, और मैं उसको बड़े अच्छे तरीके से मैं उसको हैंडल कर पाई हूँ,
इस तरह से फिर वही बात हो जाती है, ब्रीड पे डिपेंड कर रहा होता है कि आप कौन सी ब्रीड ले रहे हैं। लेकिन आपने पग्स क्यों रखने का सोचा, इसका क्या है? जब exactly. जब लैब है, जर्मन शेफर्ड मेरे है। पास तो ये जहेज में आए हैं एक्चुअली। ये मेरे बेसिकली ये मेरे हस्बैंड के हैं, लेकिन ये उनसे ज्यादा मेरे हैं। यू कैन सी देम, Yeah, they're very 24 घंटे attached. मेरे साथ होते हैं। ठीक है, हाँ जी। ठीक है। तो इनके हॉस्पिटल्स और अगर फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो क्या वो पाकिस्तान में अब उस तरह से अवेलेबल हैं? क्या इनकी फैसिलिटीज़ पे अगर ये बीमार होते हैं तो क्या वेटनरी डॉक्टर्स उस तरह से अवेलेबल होते हैं? लाहौर और इस्लामाबाद में 2-3 डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं जिन पे हम आंखें बंद करके एतबार कर ठीक सकते हैं है। अपने पेट को लेके। और कुछ ऐसे डॉक्टर्स को मैं जानती हूँ जो आपको फैसिलिटेट करते हैं स्ट्रे डॉग्स के लिए, स्ट्रे कैट्स के लिए। मैं उनको रेस्क्यू करती हूँ, मैं उनसे रब्ता करती हूँ और उनको मैं वो डॉग या कैट उनके हवाले कर देती हूँ और मैं उनको सिर्फ पे कर देती हूँ, तो मैं बड़ा वो तसल्ली में होती हूँ। सो लाहौर और इस्लामाबाद में बिल्कुल है, लेकिन बाकी थोड़ा पीछे चले जाएं, जैसे मेरा होम टाउन है तो वहाँ पे आज भी जानवरों का अस्पताल बोला जाता जी, है, हाँ जहाँ पे जी। सिर्फ गाय बकरी ही ज़्यादातर ट्रीट की जाती है। ठीक है। और तो- जो डॉक्टर्स हैं उन्हें डंगर डॉक्टर कहा जाता उनको बिल्कुल डंगर डॉक्टर का है। जी बिल्कुल, ये मैंने उर्दू में बोल दिया है कि जानवरों का अस्पताल, उसको डंगर अस्पताल ही कहा जाता है। डंगर अस्पताल ही कहा जाता है। जी बिल्कुल। तो सारी आप ये बताएं कि इस ब्रीड के बारे में आप बड़ा एक स्पेसिफिक नॉलेज जो शेयर कर रही थी हमारे साथ ब्रेक में, वो हमारे नाज़रीन को भी बताएं, क्योंकि आई एम श्योर काफ़ी लोग हैं जिनको पग्स रखने का बड़ा शौक है। पग्स पाकिस्तान में बहुत कम है, बहुत कम मैंने देखे हैं। और 1-2 ऑनर्स के साथ मेरा डायरेक्ट मतलब हम लोग राब्ते में होते हैं टू गेट द इंफॉर्मेशन कि ये मेरे कुत्ते को हो गया है। पाकिस्तान में बहुत कम है। ठीक है। लेकिन अगर मैं ये कहूँगी कि अगर आपको घर में ऐसा कुत्ता चाहिए जिसको ज़्यादा वॉक या भागना दौड़ना, मतलब भागना दौड़ना हर कुत्ते का हक भी है, जी। अल्लाह ताला ने उसको इतनी ताकत दी होती है, लेकिन ये बेसिकली ये लैप डॉग है क्योंकि ये नेचुरली पैदा नहीं हुआ, ये कुदरती तौर पे पैदा हुआ कुत्ता नहीं है। इसको बनाया गया था चाइना में ताकि ये बादशाहों की गोद में ऐसे बैठ सके। सही। Okay. तो वो इसीलिए तब से रिलैक्स होकर मेरे को बैठे हुए हैं। तो पूरा दिन हम यही करते हैं, हम ऐसे ही टीवी देखते हैं, हम ऐसे ही, मैं एप्पल खाती हूँ तो हम लोग सारे मिलके एप्पल खा रहे होते हैं जी। तो ये अगर आपको घर में ऐसा कुत्ता चाहिए तो आप इसको रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। बड़े लेकिन काम डॉग्स हैं ये। लेकिन ये बहुत जेलस भी हो सकता है अगर इसकी आपने अगर तवज्जो किसी और को दे दी तो ये बहुत जेलस हो सकते हैं। अच्छा, ऐसे सारे इनको देख के लग रहा है कि इनकी आंखों में आंसू आंसू हैं। इनकी आंखों में ये खुशी के आंसू। वेट लग रही है। आप पहली बार टीवी पे आएंगे खुशी के बगैर आंसू। किसी स्ट्रगल के तो खुशी के बिल्कुल। ओके। तो ये कैसे रिएक्ट करते हैं जब ये अगर ये कैसे पता चलेगा कि ये जेलस हो रहे जेलस हैं? हो रहे हैं। आजकल ये जो है ये मुझसे बहुत तवज्जो मांगती है और मार्लिन जो है, तो जब ये फिर एक दूसरे को धक्का मारेंगे, अच्छा अच्छा। हाँ, और कभी कभी आपस में लड़ाई शुरू हो So they're जाएगी, like- जैसे हम लोग बहन भाई नहीं लड़ रहे होते, नहीं अम्मी मेरी है। हाँ जी। ओके, so they're similar वैसे, to हाँ। humans. लेकिन आप ये कहें कि ये बहुत छोटे हैं और ये किसी और आपके घर में कोई बिल्ली या कुत्ता घुसा है और ये लड़ेंगे नहीं, पग्स बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं और ये बाकायदा अपनी हाइट वाइट नहीं देखते, ये लड़ने पहुंच जाते हैं। मतलब इसकी जो मदर है वो जर्मन शेफर्ड से लड़ी हुई है बाकायदा। अच्छा। अच्छा। नहीं, अब ये बताएं कि ये एक तो शौक है, शौक की हद तक तो बात समझ आ गई। दूसरा हमने ये देखा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम लोग कुत्ते इसलिए रखते हैं कि सिक्योरिटी के लिए, Safety and सेफ्टी के लिए। security। तो उसमें पग्स की क्या स्पेशलिटी है? पग्स के लिए तो आपको खुद एक गार्ड रखना पड़ेगा। दे आर वेरी एक्सपेंसिव डॉग्स। अच्छा। आप मतलब बहुत पैसे खर्च करके, एक तो अगर बहुत अच्छी आपने ब्रीड खरीदी है, मतलब ये और इसकी मदर पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, इससे पिछली सारी नस्लें बाहर की पैदावार है, अच्छा, तो अच्छा, वो एक्सपेंसिव डॉग हो जाता है। मैं ज़ाती तौर पे बोलूँगी तो एक जर्मन शेफर्ड बहुत अच्छा है अगर आपको गार्ड करना है, वरना आपको स्ट्रे पपी उठाइए, उसको अच्छे तरीके से ट्रेन कीजिए। एक तो वो ज़्यादा बीमार नहीं होता है, हाँ जी, इम्यून होते हैं वो। sensitive नहीं होते, immune sensitive होते नहीं हैं। और वो बहुत अच्छे गार्ड डॉग्स होते हैं। अच्छा, लोग जो हैं वो क्यों प्रेफर करते हैं सारी पेडिग्री डॉग्स के लिए कि जी बड़ा नस्ल पे गौर किया जाता है कि इनके जो पेरेंट्स हैं
वो कहाँ पे हैं, किस कंट्री के हैं? देखिए जी, घोड़ा तो नस्ल से पहचाना जाता है, तो अब कुत्ता भी नस्ल से पहचाना जाता है। ओके, तो सारे आप इनका ख्याल किस तरह से रखती हैं? क्या इनके लिए भी प्रॉपर शॉपिंग करती हैं? आप इनकी ड्रेसेस का कुछ हमें बता रही थी, फिर इनके नेल्स मैं देख रही हूँ, उसके हवाले से भी थोड़ा सा बताइए। क्या काटने पड़ते हैं इनके नेल्स, फाइल करने पड़ते हैं? वो सब कुछ वो हर डॉग का करना पड़ता है। पग्स थोड़े से सेंसिटिव होते हैं अपनी स्किन के मामले में। इनकी जिल्द जो होती है वो बहुत जल्दी जो है जरासीम काबू कर सकती है और वो बहुत जल्दी उस पर रिएक्शन भी शुरू हो सकता है। कपड़े जो होते हैं, ये मौसम इनके कपड़ों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये देखें, अभी तक वो ऐसे सांस ले रही है क्योंकि अभी तक उसको थोड़ी गर्मी लग रही है। सर्दियों में फिर इनकी मौज होती है। हालांकि हम अपने देखने वालों को बताएं कि अच्छा खासा टेम्परेचर यहाँ पर नहीं, मुझे ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, लेकिन उसके लिए अभी भी गर्मी है। ओके, वो अभी तक अपने आप को ठंडा करने का मतलब ही इज फाइन, ही इज ओके। सारे जितने भी ये पेट लवर्स हैं, जितने भी लोग अपने घर पे इस तरह के पेट्स रखते हैं, उनको कोई मैसेज अगर आप देना चाहें आज के दिन के हवाले से? ये रूपट ने मैसेज दे दिया। रूपट कह रहे थे कि हमारा ख्याल रखें, रूपट कह रहे हैं हमारा ख्याल रखें और हमसे मोहब्बत करें। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, वाकिफ रहें दुनिया भर के अहम हालात, वाकयात और अहम खबरों से। अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल आइकन पर और हमेशा बाखबर रहें।